तो आज मैंने विजिट किया हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के मज़ार को। तो एक साल में 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करने का डे 84। तो मेरा नाम है रेहान, तो मैं हूँ पौर से। आज हमारा अचानक से प्लान बना था कि आज हम कहीं घूमने जाएंगे। गाड़ी में बैठकर फिर हम करने लग गए थे मस्ती मजाक। एप्पल होटल के पास रुककर हम करने लग गए थे फोटोशूट। यहाँ पर एक बंदर था जिसने अपने पेट पर डस्टबिन लटकाया हुआ था। आज हम सब दोस्त लोग मिलकर जाने वाले थे खुल्लाबाद। फिर हम चढ़ने लग गए थे अजंता घाट, जो कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। सिल्लोड में रुककर फिर हम आ गए थे चाय पीने के लिए। रास्ते में सीमेंट की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। रास्ते में इतने प्यारे मंजर देखने को मिल रहे थे कि क्या ही बोलूँ आपको। हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे खुल्लाबाद आने का। तो फाइनली हमने एंटर कर लिया खुल्लाबाद के अंदर। यहाँ हम सब लोगों को वार्निंग देना चालू थी कि सब लोग साथ में ही फिरेंगे। खुल्लाबाद की इन गलियों से गुजरते हम निकल पड़े हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार की ओर। को घूमते घूमते तो फाइनली हम आ गए थे औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार के पास। यहाँ अंदर आकर देखा तो एक वज़ू खाना था और मस्जिद भी थी। ये चीज़ क्या है मुझे मालूम नहीं है, तो आप लोगों को मालूम होंगी तो मुझे कमेंट कर देना। यहाँ पर ही थी हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की मज़ार। अंदर वीडियो निकालना अलाउ नहीं था, तो मैंने बाहर से वीडियो निकाल लिया। बाहर के एरिया में आकर देखा तो यहाँ बहुत सी मज़ारें थी। पूरी जगह एक्सप्लोर करने के बाद तो फाइनली हम आ गए थे बाहर। भूख भी काफ़ी लग गई थी, तो हम आ गए थे होटल पे कुछ खाने के लिए। फिर मैंने ले लिया था एक राइस की प्लेट। फिर वहाँ से निकल कर फिर हम बढ़ गए थे उरस में जाने के लिए। ये लड़का पापा की परी को हवा में उड़ा रहा था। तो आज के लोग के पार्ट में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। माँ बाप की लापरवाही करने की वजह से आज कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये गेट को पार करने के बाद तो हमारा असली मज़ा इसके बाद ही आने वाला है। ये गेट से एंटर होने के बाद तो फिर हम सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से निकलकर फिर हम बढ़ गए थे आगे। तो स्टार्ट में हमें दिख गई थी दरगाह, जो कि लाइटिंगों से सजाई हुई थी। उसके बाद हम देखने आ गए थे इन रिंग्स को। रिंग्स तो काफ़ी प्यारी प्यारी थी। एंटर करने से पहले हमें दिख गए थे काफ़ी बड़े बड़े झूले। फिर रास्ते में मुझे दिख गया था ये लड़का, जो कि अपने आईफोन में गेम खेल रहा था। जो चीज़ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, वो चीज़ को इतने करीब से देखकर मैं तो काफ़ी खुश हो गया था। फिर आ गया था तुम्हारा भाई स्मोक वाली कैडबरी खाने, जिसको खाने से मुंह में से धुआं निकलता है। फिर हमारी गैंग बढ़ गई थी आगे कोई झूला झूलने के लिए। झूले के पास गाने बज रहे थे, तो अबूजर और इसराइल नाचने लग गए थे। पैसे देकर तुम्हारे भाई ने ले लिया था टिकट झूला झूलने के लिए। हम 8 लोग थे, तो मैंने ले लिया था 8 टिकट। फिर तुम्हारा भाई बढ़ गया था आगे झूला झूलने के लिए। मेरा तो ब्रेक डांसर में बैठने का मन नहीं था, लेकिन इन सबों के फोर्स करने के बाद तो मैं आ गया था ब्रेक डांसर में बैठने के लिए। ब्रेक डांसर को घूमते हुए देखकर मुझे भी चक्कर आने लग गए थे। चारों तो बैठ गए थे एक तरफ, लेकिन मेरा बहुत जी डर रहा था। लेकिन जान को हथेली में लेकर मैं बैठ गया था ब्रेक डांसर में। ब्रेक डांसर चालू होने के बाद तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। ब्रेक डांसर में से उतरने के बाद तो मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि क्या ही बोलूँ आपको। यहाँ पर मेरा वीडियो शूट करने का मन था, लेकिन मैंने नहीं करा। फिर औरंगाबाद से मिलने के लिए आ गए थे हमारे भाई लोग। काफ़ी दिनों के बाद भाई लोगों को मिलकर मज़ा आ गया मुझे तो। फिर आके भी आला टक कर एक गेम खेलने लग गया था। आगे बढ़कर देखा तो खुल्लाबाद के अंदर कश्मीर आया हुआ था। फिर फैज़ान और मैं साथ में घूमने लग गए। एक जगह रुककर फिर सबों ने यहाँ से टिकट लेना शुरू करे। टिकट लेने के बाद बिलाल भाई ने ये बोला। फिर एक एक कर हम बढ़ गए थे नाव वाले झूले की ओर। नाव वाले झूले के अंदर बैठकर मेरे दिल से ये वाली आवाज़ आ रही थी। झूले में बैठकर हो गया था मौत का खेल शुरू। झूले के अंदर इतना डर रहा था अबूजर के क्या ही बोलूँ आपको। भाई लोग तो पीछे खड़े रहकर लटक चुके थे। झूला जब ऊपर से नीचे आ रहा था, पूरी सांस रुक जा रही थी। नीचे आके सबों ने मिलकर डांस किए। सोहेल भाई भी ये गेम खेल रहा था, लेकिन गेम वाले ने नहीं बोल दिया था। हमारे सोहेल भाई जिसको हर कोई पहचानता है, सोहेल भाई हमारे साथ चल रहे थे, तो पब्लिक का पूरा रिएक्शन हमारे ऊपर ही था। अगर आपको सोहेल भाई की वीडियो देखनी है तो कमेंट में आईडी मेंशन है, उसमें जाके देख लेना। आगे आकर देखा तो एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ चुका था। माँ बाप की लापरवाही की वजह से इसी जगह पे बच्चे खो जाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को साथ में लेके जाते हैं तो अपने बच्चों पे ख्याल रखना। पुलिस वालों की वजह से इस बच्चे के तो माँ बाप मिल चुके थे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। वहाँ का सीन देखकर तो मैं इतना इमोशनल हो गया था कि क्या ही बोलूँ आपको। मैंने ले लिया था घर के लिए खुल्लाबाद के मशहूर खाजा। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हम निकल गए वापस हमारी गाड़ी की ओर। हमें छोड़ने के लिए आ गए थे फिर हमारे भाई लोग। फैज़ान से हाथ मिलाकर फिर फैज़ान को अलविदा किया। गाड़ी में बैठकर फिर हम निकल गए हमारी घर की ओर। तो आज के लोग में थे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लोग में।